स्टैटिकल सीरीज जो चैप्टर में अपन देख रहे हैं कि जो कंटिन्यूस सीरीज है, कल अपन ने देखा कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज का पहचान कैसे होती है, और अगर इंक्लूसिव सीरीज दे रहती हो तो उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। आज अपन लेंगे इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, समान वर्ग वाली और असमान वर्ग वाली श्रेणी कैसे होती है, और अगर कोई श्रेणी असमान वर्ग वाली हो तो उसको समान वर्ग वाली में कैसे बदलते हैं। तो पहले देखिए इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज का एक एग्जांपल लें अपन। जैसे आपको ये दे रखा है कि मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स एक वैल्यू है और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है। तो अगर सीरीज ये दे रखी हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 15, 25, 10, 3। ये जो सीरीज है ये इक्वल क्लास इंटरवल है, क्योंकि इसमें 5 ग्रुप हैं और पांचों ग्रुप के जो आई है क्लास इंटरवल वो 10 है, क्योंकि L2 में से L1 घटाते हैं तो क्लास इंटरवल आता है, और ये आई सब में 10 है। देखिए, तो ये इक्वल क्लास इंटरवल है। अगर कोई सीरीज इक्वल क्लास इंटरवल है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज हो तो उसको इक्वल में चेंज करेंगे। तो अब अपन लिखते हैं एग्जांपल अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। तो उसका एग्जांपल देखिए, अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। जैसे आपको दे रखा है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x और f। जैसे ये दे रखा है 0 से 2, फिर दे रखा है 2 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 11, 11 से 12, 12 से 16, 16 से 18, 18 से 20। जैसे ये सीरीज दे रखी है, तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज है, क्योंकि इसमें सभी ग्रुप का क्लास इंटरवल बराबर नहीं है। तो अब इसको इक्वल क्लास में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, इसको इक्वल क्लास में चेंज करना है। तो इक्वल क्लास में चेंज करने के लिए मार्क्स जो कि x होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये f होंगे। अब यहाँ अनइक्वल को इक्वल में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये पता करना है कि जो अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज है इसमें सबसे ज्यादा वर्ग विस्तार कौन से ग्रुप का है। क्लास इंटरवल सबसे ज्यादा किसका है। तो सबसे ज्यादा अगर अपन सर्च करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 12 से 16, इसका इंटरवल 4 है। तो अपन इसके आधार पर इक्वल क्लास बनाएंगे। इसका मतलब कम से कम 4 का इंटरवल रखेंगे। तो जब 4 का इंटरवल रखेंगे तो पहला ग्रुप जो बनेगा 0 से 4। तो ये दो ग्रुप अगर अपन एक साथ लिखें 0 से 4, तो इन दोनों ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो 3 और 6 9। तो 0 से 4 मार्क्स वाले 9 विद्यार्थी होंगे। अगला ग्रुप बनेगा, क्लास इंटरवल 4 रखना है, 4 से 8। तो 4 से 8 में कौन से ग्रुप को शामिल करें अनइक्वल वाली सीरीज में से। 4 से 5 बीसी में आएगा, 5 से 6 बीसी में आएगा, 6 से 8 बीसी में आएगा। यानी इन तीनों ग्रुप को मिलाएं अपन तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 14। तो ये इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर अगला बनेगा 8 से 12। तो 8 से 12
कौन से ग्रुप आएंगे? 8 से 10 भी आएगा, 10 से 11 भी आएगा, 11 से 12 भी। ये तीनों ग्रुप मिलाएंगे तो फ्रीक्वेंसी होगी 8। फिर अगला ग्रुप बनेगा 12 से 16, जो कि अनइक्वल में दे रखा है 12 से 16, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। फिर बनेगा 16 से 20, तो इसमें ये दोनों ग्रुप आएंगे 16 से 20, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी होगी 7। इनकी टोटल करेंगे तो ये n आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 23 और 8 31, 10 41, और यहाँ भी 41 आ रहा है n इक्वल टू 21। तो ये अनइक्वल सीरीज क्या हो गई? इक्वल क्लास में चेंज हो गई। तो अगर इसको चेंज कर सकते हैं तो इसको इक्वल क्लास में चेंज करेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ग्रुप नहीं बन रहे तो उसको अनइक्वल रहने देंगे। तो इक्वल अनइक्वल को इक्वल क्लास में इस तरह से चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज लेते हैं अपन, सिंपल सीरीज और कम्युलेटिव। सिंपल सीरीज तो अभी जो आपने बनाई वो सिंपल सीरीज है, क्योंकि इसमें हर ग्रुप की वैल्यू दी हुई हो और हर ग्रुप की वैल्यू की उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो वो तो सिंपल सीरीज है। लेकिन जो कम्युलेटिव सीरीज होती है, संचयी श्रेणी, कम्युलेटिव सीरीज दो तरह की होती है। एक होती है लेस देन कम्युलेटिव और एक होती है मोर देन कम्युलेटिव। लेस देन कम्युलेटिव जो होती है वो बेस्ड ऑन L2 अपर लिमिट से बनती है, और मोर देन जो सीरीज होती है वो बेस्ड ऑन L1 लोअर लिमिट से बनती है। तो ये ध्यान रखना है, अपर लिमिट से बनती है, ये लोअर लिमिट से बनती है। लेस देन में क्या होता है कि अपर लिमिट के साथ लेस देन वर्ड का प्रयोग होता है, से कम का, जबकि मोर देन में हर ग्रुप की L1 के साथ मोर देन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब अगर कोई भी लेस देन कम्युलेटिव सीरीज दी हो तो उसको सिंपल में कैसे बदलेंगे, और मोर देन दी हो तो उसको सिंपल में कैसे बदलेंगे, ये अपन एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले लेस देन कम्युलेटिव सीरीज है, लेस देन या बिलो कम्युलेटिव सीरीज। तो देखिए लेस देन में क्या होगा, जैसे आपको दे रखा है इनकम रुपीज में और नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जैसे आपको दे रखा है इनकम लेस देन 25 रुपीज, फिर दे रखा है लेस देन 50 रुपीज, फिर लेस देन 75 रुपीज, लेस देन 100 रुपीज, लेस देन 125, और एम्प्लॉय दे रखे हैं 6, 17, 29, 35, 50। ये जो सीरीज है ये लेस देन कम्युलेटिव सीरीज है, क्योंकि इसमें शेर कम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो से कम के साथ जो लिमिट लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर पहला ग्रुप है लेस देन 25, तो ये 25 पहले ग्रुप की L2 है। फिर आपको नेक्स्ट ग्रुप जो है लेस देन 50, तो ये जो 50 रुपीज है ये दूसरे ग्रुप की L2 है। तो इसका मतलब ये सारी हर ग्रुप की L2 है और उसके साथ से कम शब्द का प्रयोग किया गया, लेस देन का प्रयोग किया गया है। अब इसको आप सिंपल में कन्वर्ट करें, इसकी सिंपल सीरीज बनाएंगे। तो सिंपल सीरीज में क्या होता है कि हर ग्रुप की दो लिमिट होती है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो अपने को अपर लिमिट लोअर लिमिट पता करना है। और ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, यहाँ सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी आगे इसमें जुड़ी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी इसमें जुड़ी हुई है, तो ये संचयी आवृत्तियां हैं। उन संचयी आवृत्तियों को सिंपल आवृत्ति में चेंज करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो अब यहाँ F आएगा और ये X। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है कि ये सब अपर लिमिट्स दे रखे हैं, तो आप पहले अपर लिमिट लिख दीजिए, हर ग्रुप की अपर लिमिट आ गई, 5 ग्रुप में 5। अब इनकी लोअर लिमिट पता करनी है अपने, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है। देखिए यहाँ सबके बीच में 25 का डिफरेंस है,
तो इसका मतलब क्लास इंटरवल 25 है। और जब 25 का क्लास इंटरवल होगा तो पहले ग्रुप में अपर लिमिट में से 25 घटाएंगे तो लोअर लिमिट आएगी 0। अगले ग्रुप में से भी 25 घटाएंगे तो इसकी लोअर लिमिट आएगी। 50 में से 25 घटाएंगे 25। 75 में से आई 25 घटाएंगे लोअर लिमिट आएगी 50। 100 में से 25 घटाएंगे लोअर लिमिट आएगी 75। 125 में से 25 घटाएंगे लोअर लिमिट आएगी 100। तो ये ग्रुप बन गया। अब इनकी सिंपल फ्रीक्वेंसी पता करनी, ये कम्युलेटिव है। लेस देन 25 का मतलब 25 से कम के 6 एम्प्लॉई, तो 25 से कम का ही ग्रुप है ये। तो इसमें कोई पिछला ग्रुप नहीं है, इसलिए इसमें कोई संचय नहीं है। लेकिन इस 17 में ये 6 शामिल है, तो 17 में से 6 घटाएंगे तो 17 माइनस 6, तो ये इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आ गई। क्योंकि 17 कौन से है? जो 50 से कम, 50 से कम का मतलब 0 से 50। तो अगर दोनों ग्रुप की मिलाकर 17 होती है और पहले ग्रुप की 6 है तो दूसरे ग्रुप की 11 होगी। तो इस तरह से ये सिंपल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब अगले ग्रुप में 29 में ये 17 शामिल है, तो अब आप 29 में से 17 घटाएंगे तो ये आएगी सिंपल फ्रीक्वेंसी 12। इस 35 में ये 29 शामिल है, तो 35 में से 29 घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 6। फिर 50 में से 35 घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 15, और टोटल करेंगे तो n = 50। तो ये सिंपल सीरीज हो गई जिसमें हर ग्रुप की 2 लिमिट हो गई और उस ग्रुप से संबंधित फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपस में जुड़ी हुई नहीं है, संचय नहीं है, तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो ये सीरीज लेस देन को सिंपल सीरीज में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब एक देखते हैं मोर देन कम्युलेटिव सीरीज। मोर देन कम्युलेटिव सीरीज का एग्जांपल देखिए। मोर देन कम्युलेटिव सीरीज, मोर देन हमेशा बनती है L1 से। जैसे इनकम दे रखी है X और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये F है। जैसे आपको दे रखा है मोर देन 0, फिर दे रखा है मोर देन 100, फिर दे रखा है मोर देन 200, फिर दे रखा है मोर देन 300, फिर दे रखा है मोर देन 400, मोर देन 500। और कम्युलेटिव, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की होगी, जैसे ये दे रखी है 60, 48, 36, 22, 18, 7। अब जैसे ये सीरीज है, ये मोर देन कम्युलेटिव सीरीज है क्योंकि मोर देन शब्द का प्रयोग हुआ है, और मोर देन के साथ जो लिमिट लिखी हुई है वो हर ग्रुप की L1 है। तो ये पहले ग्रुप की L1 0, दूसरे ग्रुप की L1 100, तीसरे ग्रुप की L1 200, इस तरह से ये L1 है, और ये फ्रीक्वेंसियां कम्युलेटिव है। मोर देन 0 का मतलब 0 से लेकर लास्ट तक कितने हैं वो टोटल आ गए 60। तो अब इसको सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इनकम जो है वो वैल्यू हो जाएगी, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F। अभी ये CF है, ये अब F हो जाएगा। बनाने का तरीका क्या है इसको सिंपल करने का, कि ये अपने को पता है ये सब L1 है, तो पहले L1 लिख लो, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये L1 यहाँ तक है। अब इनकी अपर लिमिट क्या होगी, क्योंकि इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 का है। इसका मतलब इस सीरीज का जो वर्ग विस्तार है वो 100 है, I 100 है। अगर I 100 है तो इनकी L2 क्या होगी, इन सब से जो लोअर लिमिट है उससे 100 ज्यादा होगी, तो L2 आ जाएगा। तो 0 में 100 जोड़ेंगे 100, 100 में 100 जोड़ेंगे 200, 200 में से 100 जोड़ेंगे 300,
300 में 100 जोड़ेंगे 400, 400 में 100 जोड़ेंगे 500, 500 में 100 जोड़ेंगे 600। तो ये देखिए हर ग्रुप की अपनी अपनी लोअर लिमिट अपर लिमिट आ गई, तो ये ग्रुप बन गए। अब इन ग्रुप से संबंधित नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसा है? 0 से अधिक वाले 60 है, 0 से अधिक का मतलब 0 से लेके 600 तक, इन पांचों 6 ग्रुप की मिलाकर 60। लेकिन अपने को इस ग्रुप की पता करनी है। अब 100 से ज्यादा वाले 48 है, यानी 100 से लेके यहाँ तक 600 तक 48 है, तो इसके बीच में कितने हो गए? 0 से 100 के बीच में 60 माइनस 48, ये 12 हो गया। आगे से आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसियों को घटाते जाइए, तो नेक्स्ट की आते जाइए। 48 में से 36 कम करेंगे 12, फिर 36 में से 22 कम करेंगे 14, फिर 22 में से 18 कम करेंगे 4, फिर 18 में से 7 कम करेंगे 11, और लास्ट ग्रुप की 7। ये मिलाकर 60 हो जाएगी। तो ये सीरीज किस पर कन्वर्ट हो गई? कम्युलेटिव मोर देन कम्युलेटिव सीरीज को अपन ने सिंपल सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये कन्वर्जेशन का काम अपन करेंगे। तो आज अपन ने दो चीजें देखी, अनइक्वल को इक्वल में कैसे बदलते हैं, और कम्युलेटिव दो तरह की होती है, लेस देन और मोर देन, तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं।